स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया है हम लोगों को विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर 10 रैशनल नंबर्स दे रखे हैं और हम लोगों को बोला गया है कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए बताइए कि इन रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ में। कभी भी जब हम लोगों को एक रैशनल नंबर दे दिया जाए जो कि P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है और हम लोगों को पूछा जाता है कि बताइए इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ P और Q की जगह पे जो दो नंबर्स लिखे हुए हैं ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं या फिर नहीं। तो कैसे नंबर्स हैं? को प्राइम नंबर्स, ये चेक करना है। और को प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? ऐसे दो नंबर्स जिनका कि HCF 1 हो, यानी कि 1 के अलावा कॉमनली वो दोनों नंबर्स किसी से भी डिवाइड ना होते हों। सपोज करिए ये दो नंबर्स को प्राइम नंबर्स नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि वो कौन सा नंबर है जो कि दोनों का फैक्टर है और उससे हम लोग दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे और उन्हें को प्राइम नंबर्स बना देंगे। इतना कर लेने के बाद में हम लोग करेंगे Q को प्राइम फैक्टराइज। क्या करना है फिर उसके बाद में, जब ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं Q को प्राइम फैक्टराइज करना होता है। और Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है अगर वो 2 की पावर m जैसी फॉर्म का हो या फिर Q का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की पावर n जैसी फॉर्म का हो या फिर इसी Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आता है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसी फॉर्म का हो, तब तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इन तीनों फॉर्म्स से अलग फॉर्म आ रही है, अलग फॉर्म आने का मतलब क्या होता है कि 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा प्राइम फैक्टर इस फैक्टराइजेशन में आ जाता है, तो फिर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। अब फर्स्ट पार्ट में जो हम लोगों को रैशनल नंबर दिया है वो क्या है, 13/3125। अब हम लोग चेक करेंगे कि दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं या फिर नहीं है। तो उसके लिए क्या करें, दोनों को प्राइम फैक्टराइज करें। तो 13 तो अपने आप में कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो इसको प्राइम फैक्टराइज किया जाएगा तो 13 ही मिलेगा हम लोगों को सिर्फ। और 3125 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोगों को क्या मिलता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये होते हैं 3125 के प्राइम फैक्टर्स। आप ज़रा चेक करिए कि क्या किसी भी नंबर से कैंसिल आउट होता है, कोई भी है कॉमन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13 और इसको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो 5 कितने टाइम्स है, 5 है, 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5। ठीक, अब ज़रा चेक करिए डिनोमिनेटर की फॉर्म। डिनोमिनेटर की जो फॉर्म आ रही है वो कैसी फॉर्म है, देखो 5 की पावर n जैसी फॉर्म है ना। और हम लोगों ने सीखा था ना कि अगर डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज किया जाए और डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो वो 2 की पावर m जैसी फॉर्म का हो या 5 की पावर n जैसी फॉर्म का हो या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसी फॉर्म का हो, तो ऐसे में डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। मतलब इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने किया। आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में जो रैशनल नंबर हम लोगों को दे रखा है वो क्या है, 17/8। सबसे पहले चेक करना है कि दोनों को प्राइम है या फिर नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 17 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 17 तो प्राइम नंबर है, तो इसका तो यही फैक्टर मिला हम लोगों को 17। 8 को प्राइम फैक्टराइज करें तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब ज़रा चेक करिए कि क्या कोई कॉमन फैक्टर है जो कि कैंसिल आउट हो जाए, दोनों में आता हो, नहीं आ रहा, तो मतलब ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 17 तो ऐसे ही लिखा। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, देखो 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो मतलब इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 3।
और इतना करने के बाद में हम लोग क्या देखते हैं, जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करने के बाद डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स की जो फॉर्म निकल के आ रही है वो कैसी है, ज़रा चेक करो। तो ये 2 की पावर 3 है ना, तो ये तो हम लोगों को लग रही है फॉर्म कैसी, 2 की पावर m जैसी। और अगर ये 2 की पावर m जैसी फॉर्म है तो इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। वेरी गुड। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ टर्मिनेटिंग। चलिए थर्ड पार्ट पर आते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या नंबर दे रखा है, 64 अपॉन में है 455। चेक करना है सबसे पहले कि दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं या फिर नहीं, और उसके लिए क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। तो करिए भाई 64 को प्राइम फैक्टराइज। तो 64 को जब प्राइम फैक्टराइज किया जाएगा तो प्राइम फैक्टर्स में क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हुए 64 के प्राइम फैक्टर्स। नीचे क्या है 455। अब 455 को प्राइम फैक्टराइज करें तो यहाँ से हम लोगों को मिलता है 5 इंटू 7 इंटू 13। सबसे पहले चेक करिए अब कि क्या कोई कॉमन फैक्टर है दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, नहीं है। तो मतलब ये दोनों कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और अगर ये को प्राइम नंबर्स हैं तो एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तब इसको क्या लिख सकते हो, देखो 2 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तब इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 6 अपॉन में यहाँ पे तो 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो अभी हम लोगों ने डिनोमिनेटर की फॉर्म निकाली वो ना तो 2 की पावर m जैसी फॉर्म में है, ना ही 5 की पावर n जैसी फॉर्म में है, ना ही 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसी फॉर्म है, ठीक है। अब इन फॉर्म में से कोई भी फॉर्म नहीं है का मतलब क्या है कि 2 और 5 के अलावा प्राय एक और नया फैक्टर निकल के आ गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। देखो क्या है 7, 2 और 5 के अलावा फैक्टर है ना, 13 2 और 5 के अलावा फैक्टर है ना। और जब भी कभी ऐसा हो तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को, जब भी कभी 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर आपको डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में दिख जाए तो डेसिमल एक्सपेंशन होगा कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पर आते हैं। तो फोर्थ पार्ट में जो हम लोगों को नंबर दे रखा है वो क्या है, 15 अपॉन 1600। अब सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, चेक करना है कि दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं या फिर नहीं है। उसके लिए प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 13 को जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में मिलेगा 3 इंटू 5। और 1600 को जब प्राइम फैक्टराइज किया जाए तब इसके प्राइम फैक्टर्स में हम लोगों को मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये 1600 के प्राइम फैक्टराइज हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं रेदर, ठीक है। अब जरा चेक करिए कि न्यूमरेटर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स हैं, इनके अंदर कोई भी प्राइम नंबर कॉमन है क्या, यस 5। देखो यहाँ भी है 5, यहाँ भी है, मतलब यहाँ पे अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो मतलब क्या है कि दोनों नंबर्स अभी तक को प्राइम नंबर्स नहीं थे, लेकिन कैंसिल आउट हो जाने के बाद में अब जो नंबर्स निकल के आएंगे वो को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो अब चलिए दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं, इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं। तो चलो 3 को तो 3 लिखा हम लोगों ने, 2 देखिए कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। और 5 कितने टाइम्स है, 1 ही टाइम है अब तो, ठीक है। तो 5 की पावर 1। और अब देखो डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी फॉर्म क्या है, देखिए उनकी फॉर्म कैसी दिख रही है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसी फॉर्म है। और अगर ये फॉर्म निकल के आ रही है डिनोमिनेटर के, ठीक है, तो फिर डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये सीखा ही था हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में, टर्मिनेटिंग, ठीक। अगले पार्ट पर आते हैं अब हम लोग। फिफ्थ पार्ट में जो रैशनल नंबर हम लोगों को दिया है वो क्या है, 29 अपॉन 343। तो चलिए 29 तो प्राइम नंबर है, तो इसको जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमें तो सिर्फ यही मिलेगा 29। 343 को प्राइम फैक्टराइज करें तो इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। अब चेक करिए कुछ कैंसिल आउट होता है, नहीं होता, तो मतलब दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं। और अगर को प्राइम नंबर्स हैं तो इसको लिखते हैं अब हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3, क्योंकि 7 3 टाइम्स है, ठीक है। अब ना तो ये 2 की पावर m जैसी फॉर्म है,
ना तो ये 2 की पावर m जैसी फॉर्म है, ना ही 5 की पावर n जैसी फॉर्म है, और ना ही 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसी फॉर्म है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा एक अलग से प्राइम नंबर निकल के आ रहा है ना। इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे केस में कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है हम लोगों को, 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। पहले चेक करो कि दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं या फिर नहीं। तो जब इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये तो प्राइम नंबर है, यही मिलेगा हम लोगों को, और ये ऑलरेडी फैक्टर्स फॉर्म में ही हम लोगों को दे रखे हैं। तो देखिए ज़रा, ये कैसी फॉर्म निकल के आ रही है, ये तो निकल के आ रही है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसी फॉर्म डिनोमिनेटर की। बात समझ आ रही है। और अगर ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसी फॉर्म है इस डिनोमिनेटर की, तो फिर डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब 7th पार्ट में जो नंबर हम लोगों को दे रखा है रैशनल नंबर, वो क्या है, 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। ठीक है, अब चेक करना है कि दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं या फिर नहीं है। तो उसके लिए प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 43। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हुए, और ये तो ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसा प्राइम नंबर तो नहीं है जो कि कॉमन हो। तो हम लोगों ने देखा तो यहाँ तो दो ही प्राइम नंबर्स है, 3 और 43, और 3 और 43 यहाँ नीचे नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स कैसे हुए, को प्राइम नंबर्स। और जब को प्राइम नंबर्स होते हैं p और q, तो q को फैक्टराइज किया जाता है, ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में रखा हुआ है, और फिर हम लोग चेक करते हैं फॉर्म। अब ज़रा बताइए, क्या ये 2 की पावर m जैसी फॉर्म है, नहीं। 5 की पावर n जैसी फॉर्म है, नहीं। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसी फॉर्म है, नहीं। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये कैसा होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और क्यों होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा हम लोगों ने एक दूसरा प्राइम फैक्टर इस प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा, ठीक है, जो कि क्या है, 7, करेक्ट। और 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो फिर डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है हम लोगों को, 8th पार्ट पर आते हैं। 8th पार्ट में जो नंबर है वो है 6 अपॉन 15। सबसे पहला काम प्राइम फैक्टराइज करें, जिससे कि चेक कर सके कि को प्राइम है या फिर नहीं। तो 6 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3। वही 15 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिखेंगे क्या, 3 इंटू 5। अब हम लोगों ने क्या देखा, न्यूमरेटर में भी 3 दिखा, डिनोमिनेटर में भी 3 एज अ फैक्टर दिखा, तो 3 से 3 भाई कैंसिल हो गया। मतलब 6 और 15 को प्राइम नंबर्स नहीं थे, बट 3 कॉमन फैक्टर था, तो कैंसिल आउट करके 2 और 5 ये निकल के आ रहे हैं ना अब दो नंबर्स। तो अब तो ये दो नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। और इसी को चाहें तो हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1। अब ज़रा बताइए, जो डिनोमिनेटर है उसकी फॉर्म कैसी है, उसकी फॉर्म है 5 की पावर n जैसी। और अगर डिनोमिनेटर की फॉर्म 5 की पावर n जैसी है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई, बोलिए ज़रा, 35 अपॉन 50 प्राइम फैक्टराइज करना है सबसे पहला काम। तो 35 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 7 35, और 50 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो इसके प्राइम फैक्टर्स में मिलेगा 2 इंटू 5 इंटू 5 ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कुछ नंबर है जो कैंसिल आउट होता हो, यस 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी है। तो आप कैंसिल करने के बाद इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 7 अपॉन 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब ज़रा बताइए, जो डिनोमिनेटर की फॉर्म है वो कैसी फॉर्म है, वो तो हम लोगों को दिख रही है ना, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसी। ठीक है ना, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसी फॉर्म है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग, राइट। अब लास्ट पार्ट पर हम लोग आते हैं।
और लास्ट पार्ट में जो हम लोगों को रैशनल नंबर दे रखा है वो क्या है 77/210। सबसे पहला काम प्राइम फैक्टराइज करना है, तो 77 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या होंगे इसके प्राइम फैक्टर 7 × 11। ठीक है, 210 को जब प्राइम फैक्टराइज किया जाएगा तब इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 7। ठीक, तो हम लोगों ने 210 को प्राइम फैक्टराइज कर दिया। क्या कुछ नंबर है जो कि दोनों में हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर? देखो 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है, तो कैंसिल आउट। अब जो नंबर निकल गया है फाइनली वो कैसा है, वो कैसे नंबर्स होंगे, दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे। तो ऊपर तो भी मिलता है हम लोगों को 11, और जो नीचे नंबर है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। और अब ये जो फॉर्म है वो ना तो 2 की पावर m जैसी है, ना ही 5 की पावर n जैसी है, ना ही 2 की पावर m × 5 की पावर n जैसी है। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने 2 और 5 के अलावा एक और प्राइम फैक्टर देखा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का अगर एक और प्राइम फैक्टर निकल के आ जाता है 2 और 5 के अलावा, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा फिर इस नंबर का, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स के सारे ही पार्ट्स आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।